लकी मैन के फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे अलग अलग ग्रह के वासी महंगाई के कारण अपने अपने ग्रह को छोड़कर भाग रहे होते हैं। तभी हम एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम गामाकिरी होता है, जो एक मशीन से अपनी प्यास बुझाने के लिए सिक्का ढूंढ रहा होता है। लेकिन गामाकिरी को कोई सिक्का नहीं मिलता है, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपना स्पेसशिप लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी इसी दौरान गामाकिरी को रोकने के लिए एक दूसरे ग्रह का आदमी आता है जिसका नाम लकी मैन होता है, जो गामाकिरी को रोकने के लिए अपनी भाग्य रेखा बीम से उस पर अटैक करता है। लेकिन इस अटैक से गामाकिरी बच जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लकी मैन की भाग्य रेखा बीम सैटेलाइट से टकराकर सीधा गामाकिरी के यान में लगती है, जिससे गामाकिरी का यान खराब हो जाता है और वो पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। तभी लकी मैन गामाकिरी से कहता है, देखा मेरा भाग्य कितना बलशाली है। तभी गामाकिरी कहता है, तुम इतने भी लकी नहीं हो लकी मैन, मेरा असली काम तो पृथ्वी पर ही है। तभी लकी मैन ये बात सुनकर गामाकिरी का पीछा करने लगता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि योची नाम का एक अनलकी लड़का कैसे बनता है लकी मैन। तो चलिए जानते हैं। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए सुबह उठकर अलार्म बंद करने की जगह बिजली के पलक में हाथ डाल देता है, जिससे उसको करंट लग जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं जो नाश्ता करके घर से स्कूल के लिए निकलता है और मियो को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए एक लेटर लिखता है और उसको देने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में मियो दिखती है और वो उसको लेटर देने के लिए रोकता है। लेकिन मियो को रोकते ही योची के साइकिल के ब्रेक फेल हो जाते हैं और तभी योची कहता है लग गई पनौती। फिर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डाइचुयो होता है, जो योची को बहुत पसंद करती है। लेकिन योची को ये पसंद नहीं होती है, इसलिए वो इससे बचता रहता है। तभी हम योची को देखते हैं जो डाइचुयो को देखकर कहता है पनौती के ऊपर एक और पनौती। तभी हम देखते हैं कि डाइचुयो योची की साइकिल को रोक देती है, लेकिन इसी दौरान ये दोनों के बीच किस हो जाती है। और फिर तभी वहाँ मियो आती है जो योची से कहती है, जब रुकना ही नहीं था तो तुमने मुझे रोका क्यों। और इतना कहते ही मियो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तभी हम योची को देखते हैं जो मियो को रोकने जा ही रहा होता है कि तभी गामाकिरी का यान उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे योची दबकर मर जाता है। तभी योची मरने के बाद गामाकिरी को देखता है जो लोगों को खाना देने के लिए परेशान कर रहा होता है। तभी इसी दौरान गामाकिरी की नजर मियो पर पड़ती है और वो उसकी तरफ उससे खाने का पता पूछने के लिए जाता है। तभी हम मियो को देखते हैं जो गामाकिरी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भागने लगती है, लेकिन गामाकिरी उसको रोककर उससे खाना खिलाने को कहता है। तभी हम योची को देखते हैं जो ये सब देखकर परेशान हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मियो की मदद कैसे करे। और फिर तभी वहाँ लकी मैन आता है जो योची को अपने बारे में बताता है। तभी योची भी अपने बारे में बताकर लकी मैन से मियो को बचाने को कहता है, लेकिन लकी मैन कहता है मैं अभी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जाकर बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तभी योची कहता है तो फिर मेरी दोस्त को कौन बचाएगा। तभी लकी मैन यहाँ पर योची को लकी मैन बनकर लोगों की मदद करने को कहता है। तभी योची लकी मैन की बात को मान जाता है। फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं जो योची को लकी मैन की पावर बताता है और उससे कहता है तुम्हारे पास कोई सुपर पावर तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा भाग्य बहुत बलवान होगा जिससे तुम्हारी हर मुसीबत टल जाएगी और तुम इस नमूने को भी हराकर अपनी दोस्त की नजरों में हीरो बन सकते हो। तभी योची ये बात सुनकर मियो को इम्प्रेस करने के लिए लकी मैन से जल्दी उसको लकी मैन बनाने को कहता है। और फिर इसके बाद लकी मैन योची को भाग्य बूटी देता है, लेकिन योची कहता है ये हाजमे की बूटी तो नहीं है ना, मुझे हाजमे की गोली नहीं, मुझे सुपर पावर चाहिए। तभी लकी मैन योची से कहता है जिसका भाग्य बलवान होता है वही सबसे बड़ा पहलवान होता है। और इतना कहते ही लकी मैन वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। और फिर इसके बाद हम योची को देखते हैं जो भाग्य बूटी खाते ही जिंदा होकर लकी मैन बन जाता है और मियो को बचाने के लिए गामाकिरी के पास जाकर उसको बेवकूफ बनाने के लिए गरारा करने लगता है, जिससे मियो को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी हम गामाकिरी को देखते हैं जो लकी मैन से परेशान होकर उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी योची को उसका पर्स दिखता है और वो उसको उठाने के लिए नीचे बैठ जाता है और गामाकिरी के अटैक से बच जाता है। और फिर तभी योची को अपने पर्स में लकी मैन बनने के उससे उसके 100 रुपए के बदले 1000 रुपए मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने पैसे बैंक में जमा करने के लिए निकल जाता है। और लकी मैन के जाते ही गामाकिरी मियो को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी डाइचुयो को लगता है कि गामाकिरी उसके लिए उसकी तरफ को आ रहा है। तभी गामाकिरी डाइचुयो को देखते हुए कहता है अरे ये नमूनी कौन है। और इतना कहते ही गामाकिरी उसको दबा देता है, जिसे देखकर मियो चिल्लाने लगती है। फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं जिसके बैंक पहुंचते ही बैंक वाले उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि लकी मैन के 1000 रुपए जमा करने से बैंक में 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। इसलिए बैंक वाले लकी मैन से खुश होकर उसको गिफ्ट के तौर पर घूमने की टिकट देते हैं और लकी मैन से कहते हैं आप अपने साथ अपनी कोई दोस्त को भी घुमा सकते हो। तभी लकी मैन कहता है किसी और को नहीं, मैं मियो को ले जाऊंगा।
और इतना कहते ही लकी मैन को मियो की याद आती है, इसलिए वो जल्दी से बैंक से भागकर मियो को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं जो मियो को गामाकिरी से बचाने के लिए अपनी लकी बीम से गामाकिरी पर अटैक करता है, लेकिन गामाकिरी उससे आसानी से बच जाता है और लकी मैन का मजाक उड़ाने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लकी मैन की लकी बीम गामाकिरी को लग जाती है, जिससे वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी योइची को ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए तभी लकी मैन योइची को बताता है तुमने जब गामाकिरी पर हमला किया था तो तुम्हारी लकी बीम यातायात के नियमों का पालन करके गामाकिरी को लग गई और वो घायल हो गया। और फिर लकी मैन के इतना बताते ही मियो लकी मैन के पास आकर उसको हक करती है। तभी गामाकिरी ये देखकर लकी मैन पर अटैक करता है, लेकिन तभी हम योइची को देखते हैं जो गामाकिरी के अटैक से बेफिक्र होके मौके का फायदा उठाकर मियो को और टाइट हक करता है और भावनाओं में बहकर मियो को किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी ये सब देखकर मियो को लकी मैन पर गुस्सा आने लगता है। फिर तभी हम योइची और मियो को देखते हैं जो गामाकिरी के बीम अटैक से बच जाते हैं। तभी मियो लकी मैन से कहती है तो तुम ये जबरदस्ती मुझे बचाने के लिए कर रहे थे। तभी लकी मैन गामाकिरी के अटैक के हमले की आवाज से अपनी भावना से बाहर निकलता है और लकी मैन मियो के कहने पर गामाकिरी को हराने के लिए अपना लकी पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन गामाकिरी लकी मैन का स्लोली पंच देखकर उसके पहुंचने का इंतजार करने लगता है। तभी हम लकी मैन को देखते हैं जो गामाकिरी के पास पहुंचने से पहले ही फिसल जाता है, जिससे उसका पंच गामाकिरी के फेस के बदले गामाकिरी के अखरोट पर लगता है और लकी मैन गामाकिरी के अखरोट को दबा देता है, जिससे गामाकिरी दर्द से तिमला उठता है। तभी इसी दौरान पास में ही खड़े 3 लोग कहते हैं लगता है इसको बहुत जोर से लगी है। फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं जो गामाकिरी पर अपनी लकी किक से अटैक करता है। तभी गामाकिरी लकी मैन को अपनी तरफ स्लोली आता हुआ देखकर डर जाता है और कहता है ये फिर से धीरे धीरे आ रहा है, ये बहुत लकी है, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तभी हम गामाकिरी को देखते हैं जो लकी मैन के अटैक से बचकर भाग जाता है और लकी मैन गामाकिरी को भागता हुआ देखकर चौंक जाता है। फिर तभी हम गामाकिरी को देखते हैं जो लकी मैन से बचने के चक्कर में एक आदमी के पैर से टकरा जाता है। तभी हम लकी मैन को देखते हैं जो ये सब देखकर अपना लक देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी गामाकिरी लकी मैन को खुश देखकर कहता है तुम बहुत लकी हो ना, तुम्हारे लकी में अभी बैंड बजाता हूँ। तभी हम लकी मैन को देखते हैं जो गामाकिरी का गुस्सा देखकर गली की तरफ भागता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से वो वहीं फंस जाता है। और फिर इसके बाद हम गामाकिरी को देखते हैं जो लकी मैन को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन लकी मैन डर के मारे नीचे झुक जाता है, जिससे गामाकिरी का एक हाथ कट जाता है। और फिर इसके बाद लकी मैन गामाकिरी का एक हाथ कटा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके कटे हुए हाथ को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसे देखकर गामाकिरी लकी मैन से कहता है तुमने उसे क्यों फेंक दिया, मैं उसे जोड़ लेता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने एक ही हाथ से हरा दूंगा। और इतना कहते ही गामाकिरी लकी मैन पर अटैक करता है, लेकिन लकी मैन उससे बचते हुए एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और गामाकिरी ये देखकर हंसते हुए लकी मैन से कहता है अब तुम नहीं बचोगे। और इतना कहते ही गामाकिरी लकी मैन को मारने ही वाला होता है कि तभी लकी मैन का गामाकिरी का फेंका हुआ हाथ उसके सर में आकर लगता है और गामाकिरी कहता है अरे ये कहाँ से आया। और फिर इसके बाद योइची को लकी मैन की आवाज आती है जो उसे बताता है जब तुमने गामाकिरी का हाथ फेंका था तो वो घूमकर वापस आ गया और गामाकिरी को लग गया। तभी लकी मैन ये सुनकर गामाकिरी से थोड़ा दूर आता है और फिर इसके बाद एक धमाका होता है जिससे गामाकिरी खत्म हो जाता है और सभी लोग लकी मैन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद लकी मैन गामाकिरी को हराकर अपना इंट्रो देकर वहाँ से चला जाता है और लकी मैन के जाते ही मियो उसकी तारीफ करते हुए डाइचियो से कहती है मुझे लकी मैन पसंद है। तभी डाइचियो मियो से कहती है मुझे तो मेरा योइची ही पसंद है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योइची को देखते हैं जो अपने असली रूप में आ जाता है। तभी लकी मैन योइची से कहता है किसी को भी ये पता मत चलने देना कि तुम ही लकी मैन हो, वरना तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुमसे छीन ली जाएगी। तभी योइची लकी मैन को ओके बोलकर वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी योइची को इसी दौरान रास्ते में डाइचियो मिलती है और वो डाइचियो को देखकर उससे हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपनी आंखें बंद करके उसे उसके पीछे आने के लिए मना करता है, लेकिन तभी इसी बीच मियो वहाँ आ जाती है और उसको योइची की बात सुनकर ये लगता है कि ये सब योइची ने उसके लिए बोला है। तभी योइची आंखें खोलकर मियो को देखकर उसको समझाने ही वाला होता है कि उससे पहले मियो उसको थप्पड़ मारकर योइची से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी डाइचियो यहाँ पे योइची से कहती है मैं तो सच में लकी हूँ। तभी योइची कहता है तुम लकी नहीं पनौती हो। और इतना कहते ही योइची मियो का नाम लेते हुए रोने लगता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 भी यहीं पे एंड होता है।
लकी मैन के सेकंड एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम योची को स्कूल में देखते हैं, जो अपनी दोस्त मियो के स्कूल आने से पहले उसके लिए लेटर लिखकर उसके टेबल पर रख देता है। और फिर तभी थोड़ी देर बाद हम मियो और डाइचुयो को स्कूल में देखते हैं। तभी हम डाइचुयो को देखते हैं जो मियो की सीट में बैठती है, तो उसको उसमें से एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये लेटर योची ने उसके लिए रखा है। तभी हम योची को देखते हैं जो ये देखकर जोर से चिल्लाता है और डाइचुयो से पूछता है तुम मियो की सीट पर क्यों बैठी हो। तभी मियो योची को बताती है जब वो कल स्कूल नहीं आया था तो सीटें चेंज हो गई थी। और इतना कहते ही मियो कहती है तुम्हें डाइचुयो के साथ बैठना है तो कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। तभी योची ये बात सुनकर रोने लगता है और डाइचुयो योची को पकड़कर सीट में बैठा देती है और योची ये देखकर रोने लगता है। फिर इसके बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि स्कूल में आग लग गई है, इसलिए सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी डाइचुयो भी भागते हुए आती है और योची को दबाकर सभी बच्चों के साथ स्कूल से बाहर निकल जाती है। फिर इसके बाद हम स्कूल के टीचर को देखते हैं, जिसको सभी बच्चों की गिनती करने के बाद पता चलता है कि स्कूल के अंदर योची और मियो अभी भी फंसे हुए हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं जो मियो को बचाने के लिए उसके सामने लकी मैन वाली गोली खाता है, पर वो लकी मैन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जिसके बाद लकी मैन योची को बताता है कि वो लकी मैन तभी बन पाएगा जब वो लोगों से अपना राज छुपाएगा। और फिर इसके बाद योची लकी मैन की बात सुनकर मियो को बचाने के लिए दूसरे रूम में छुप जाता है और मियो ये देखकर योची से बहुत नाराज हो जाती है। और फिर इसके बाद हम योची को देखते हैं जो लकी मैन बनकर आग बुझा देता है और मियो को अपनी पीठ में बैठाकर उड़ा के स्कूल के बाहर ले आता है। और फिर तभी बाहर आते ही लकी मैन को एक आदमी दिखता है जो स्कूल में आग लगा रहा होता है। तभी लकी मैन उससे पूछता है तुम कौन हो। तभी वो आदमी बताता है मैं हूँ ओयाची मैन, भूकंप बिजली आग का कारण सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को परेशान करना पसंद है, इसलिए मैं इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता हूँ। तभी लकी मैन कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें मैं रोकूंगा। और फिर इसके बाद ये दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं जो ओयाची मैन को अपना स्लोली पंच मार के ओयाची मैन की चड्डी से उसका लूटा हुआ पैसा निकाल देता है, जिसे देखकर ओयाची मैन रोते हुए लकी मैन से उसका पैसा मांगता है। तभी लकी मैन ओयाची मैन को रोता हुआ देखकर उसको लकी किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ओयाची मैन किक से बच जाता है और लकी मैन एक डंडे में लटक जाता है, जिसे देखकर ओयाची मैन को लगता है कि वो लकी मैन के अटैक से बच गया है। लेकिन तभी हम लकी मैन को देखते हैं जो डिसबैलेंस होकर उल्टा हो जाता है, जिससे ओयाची मैन को किक लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद ओयाची मैन को लकी मैन पर बहुत गुस्सा आता है और वो लकी मैन को हराने के लिए अपनी पावर से भूकंप लाता है और एक हैंड अटैक करके जमीन में दरार लाकर लकी मैन को खड्डे में गिरा देता है। लेकिन लकी मैन ओयाची मैन के हमले से बच जाता है और उड़ के खड्डे से बाहर आ जाता है। और फिर इसके बाद ओयाची मैन लकी मैन को हराने के लिए फायर अटैक करता है, जिससे लकी मैन खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। तभी ओयाची मैन कहता है तुम्हारा लक काम नहीं करेगा। और तभी ओयाची मैन के इतना कहते ही जोर की हवा चलती है, जिससे ओयाची मैन खुद की आग से खुद ही जल जाता है और लकी मैन कहता है देखा मेरा लक का कमाल। तभी हम ओयाची मैन को देखते हैं जो लकी मैन पर फिर से फायर अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए योची लकी मैन से लकी कवच मांगता है। तभी लकी मैन योची को बताता है कि लकी मैन के पास किसी भी तरह का कोई कवच नहीं है, लेकिन उसके भाग्य के उससे उसके साथ कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। और तभी लकी मैन के इतना कहते ही ओयाची मैन ने जो खड्डा किया था उसमें से पानी बाहर निकलता है, जिससे उसका फायर अटैक बेकार हो जाता है और जमीन के अंदर से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसे देखकर लकी मैन अपना लक देखकर बहुत खुश हो जाता है और सारे सोने के सिक्के बटोर कर ओयाची मैन को उसको अमीर बनाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर इसके बाद हम ओयाची मैन को देखते हैं जिसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी तीसरी बिजली वाली पावर का यूज करता है और बिजली को लकी मैन पर गिराने के लिए एक टॉय को हिलाकर बिजली को बुलाने लगता है। तभी लकी मैन ये देखकर कहता है अरे ये टॉय दोबारा से दिख गया, आज सुबह मेरे पापा इस टॉय से मेरा लक बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर इस टॉय से मेरा लक तो नहीं बदला, लेकिन पापा ने मुझे इससे चोट जरूर पहुंचाई और मम्मी से मार भी खाई, पर मैं खुद किस्मत हूँ कि मैं अब लकी मैन हूँ, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। तभी योची के इतना कहते ही लकी मैन उसको बताता है कि वो लकी मैन तब तक ही है जब तक उसका भाग्य का सितारा चमकेगा, और जैसे ही उसका भाग्य का सितारा बादलों में छुप जाएगा वो अनलकी बन जाएगा। तभी योची लकी मैन की ये बात सुनकर डर जाता है और तभी हम ओयाची मैन को देखते हैं जो बिजली बुलाने में कामयाब हो जाता है, जिससे काले बादल लग जाते हैं और लकी मैन का भाग्य का सितारा छुप जाता है। तभी हम लकी मैन को देखते हैं जो भाग्य सितारा बादलों में छुपने के कारण अनलकी हो जाता है और वो अनलकी मैन बन जाता है। तभी लकी मैन योची से कहता है अब उसे इस मुसीबत से खुद ही निपटना होगा। और फिर तभी हम ओयाची मैन को देखते हैं जो लकी मैन से कहता है बस थोड़ा सब्र
सब्र करो, अब तुम पर बिजली गिरने ही वाली है। तभी लकी मैन ओयाची मैन से कहता है बिजली के गिरने से पहले मैं तुम्हें हरा दूंगा। और इतना कहते ही लकी मैन ओयाची मैन को अपना लकी पंच मारता है, जिसे देखकर ओयाची मैन डर के मारे नीचे झुक जाता है, जिसे लकी मैन का पंच ओयाची मैन के टकले से टकराकर उसको ही लग जाता है, जिसे देखकर ओयाची मैन हंसने लगता है। फिर इसके बाद लकी मैन अपनी भाग्य लकी बीम से ओयाची मैन पर अटैक करता है, पर लकी मैन की लकी बीम ओयाची मैन के टकले से छूकर उसको ही लग जाती है, जिसे देखकर ओयाची मैन कहता है अब मैं तुम पर बिजली गिराऊंगा। तभी सभी लोग भी कहते हैं अब लकी मैन नहीं बचने वाला, और लोगों के इतना कहते ही एक जोर की बिजली कड़कती है और लकी मैन का भाग्य तारा बादलों के बीच से चमकने लगता है, जिससे लकी मैन का लक वापस आ जाता है और वो खुश होकर अपना लकी कुकी वाला इंट्रो देता है। पर इस इंट्रो में इस बार उसके हाथ में लकी चाबी होती है, जिसे देखकर लकी मैन कहता है अरे ये कहाँ से आई। तभी ओयाची मैन कहता है तुम्हारी ये चाबी बेवजह है। तभी लकी मैन चाबी ओयाची मैन की तरफ फेंक कर कहता है अगर ये चाबी बेवजह है तो इसे तुम ही रख लो। और फिर तभी ओयाची मैन वो लोहे की चाबी को पकड़ लेता है और उसके ऊपर भयंकर बिजली गिर जाती है, जिसे देखकर योची को कुछ समझ नहीं आता है। तभी लकी मैन योची को बताता है ओयाची मैन ने जब लोहे की चाबी पकड़ी तो बिजली का खिंचाव उसकी तरफ हो गया, जिससे वो भयंकर बिजली के झटकों का शिकार हुआ। तभी लकी मैन के इतना बताते ही ओयाची मैन लकी मैन से कहता है तुमने तो मेरी बैंड बजा दी। और इतना कहते ही ओयाची मैन हार जाता है और लकी मैन जीत कर वहाँ से खुश होकर चला जाता है। तभी लकी मैन के जाते ही मियो कहती है लकी मैन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी डाइचियो कहती है लकी मैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेरा योची है। तभी डाइचियो के इतना कहते ही हम योची को देखते हैं, जो स्कूल के अंदर से भागकर आते हुए सभी से कहता है कि वो ठीक है। लेकिन तभी योची के रास्ते में मियो आती है, जो उसको अंदर अकेला छोड़कर जाने के लिए उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ डाइचियो बीच में आती है, जो मियो को डांट कर योची की तरफ भागकर जाती है, जिसे देखकर योची डर जाता है। पर तभी डाइचियो ओयाची मैन के बनाए खड्डे में गिर जाती है, जिसे देखकर योची खुश हो जाता है। लेकिन फिर तभी अचानक जमीन से पानी की लहर के साथ डाइचियो ऊपर निकल जाती है, जिसे देखकर योची डर जाता है। और फिर इसके बाद डाइचियो सीधा योची के ऊपर गिर जाती है और योची कहता है इससे मेरा पीछा कब छूटेगा। और इतना कहते ही योची बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। लकी मैन के थर्ड एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं, जो मियो को अपने पास देखकर अब उसको मियो को चिट्ठी देने से कोई नहीं रोक पाएगा देखकर खुशी से अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तभी मियो योची का अजीब सा मुंह देखकर अपने टीचर से कहती है योची की तबीयत खराब है। तभी टीचर मियो की बात सुनकर योची को बस के आगे वाली सीट में क्लास मॉनिटर डाइचियो के पास बैठने को कहता है। तभी योची डाइचियो का नाम सुनकर अपनी फूटी किस्मत लेकर रोने लगता है। फिर इसके बाद हम योची को देखते हैं, जो डाइचियो के साथ बैठा होता है। तभी सफर के दौरान बस में झटके लगने की वजह से डाइचियो और योची की अनजाने में किस हो जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं, जो मियो को चिट्ठी देने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ बर्डमैन आता है और वो उसे उठा लेता है। तभी हम इसी दौरान डाइचियो को भी देखते हैं, जो एक चमकते हुए हार को लेकर योची को उसका सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए विश मांग रही होती है। और फिर इसी दौरान हम उस बर्डमैन को देखते हैं, जो डाइचियो को उठाकर अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। फिर इसके बाद हम योची को देखते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो पंछी उन्हें क्यों ले गया। तभी इतना सोचते ही वहाँ एक लड़का आता है, जो योची को बताता है कि बर्डमैन को चमकती चीजें पसंद है, इसलिए उसने डाइचियो के पास एक चमकता हार देखा, इसलिए वो उसको उठाकर ले गया। तभी योची कहता है पर मियो के पास तो कुछ नहीं था। तभी वो लड़का कहता है मियो को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही इतनी चमकदार और खूबसूरत जो है। तभी योची लड़के की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है अब मुझे मियो के साथ उस पनौती को भी बचाना होगा। और इतना कहते ही योची लकी मैन बनकर वहाँ से निकल जाता है। फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं, जो बर्डमैन की लोकेशन पर पहुंचकर उसको अपना लकी कुकी वाला इंट्रो देने के बाद एक फैन निकालता है और हवा खाते हुए बर्डमैन से कहता है मुझे यहाँ आते आते थकान के कारण पसीना हो गया था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। तभी बर्डमैन लकी मैन से उसको भी हवा करने को कहता है। तभी लकी मैन बर्डमैन को फैन से हवा करने लगता है, जिससे बर्डमैन को बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन तभी इसी दौरान फैन टूट जाता है और बर्डमैन के सर के बाल उड़ जाते हैं, जिसे देखकर उसे लकी मैन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने के लिए कहता है। तभी लकी मैन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसके बाद बर्डमैन लकी मैन को हराने के लिए अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करता है और लकी मैन उसको रोकने के लिए अपने लकी पंच का यूज करता है, पर बर्डमैन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। तभी लकी मैन घूम जाता है, जिससे बर्डमैन को चोट लग जाती है और योची को कुछ समझ नहीं आता है कि ये आखिर कैसे हुआ। तभी लकी मैन योची को बताता है कि बर्डमैन के बाहर से तुम घूम गए, जिससे तुम्हारा सर उसके अखरोट पर लगा, जिससे उसको बहुत दर्द हुआ। तभी योची
योची कहता है वो अच्छा ऐसी बात है। तभी हम बर्डमैन को देखते हैं जो लकी मैन से कहता है तुम्हारे हमले की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और इतना कहते ही बर्डमैन अपने पंखों से लकी मैन पर अटैक करता है, जिनसे लकी मैन बचते हुए इधर उधर भागकर बर्डमैन को आकर पकड़ लेता है और कहता है अब तुम्हारा अटैक तुम्हें ही लगेगा। तभी बर्डमैन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और इतना कहते ही वो घूम जाता है, जिससे वो अटैक लकी मैन को लग जाता है और उसको बहुत दर्द होने लगता है। पर थोड़ी देर बाद उसका दर्द कम हो जाता है और बर्डमैन ये देखकर चौंक जाता है और लकी मैन पर गुस्सा करते हुए उसको अपनी नुकीली चोंच से अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी लकी मैन उसको लकी किक और लकी गुदड़ी से अटैक करने के बाद उसको घुमा घुमा कर लकी पंच मार के नीचे गिरा देता है। और फिर इसके बाद योची को लकी मैन की आवाज सुनाई देती है जो उसको बताता है बर्डमैन के पंख तुम्हारे बॉडी पर हर जगह लगने की वजह से तुम इतने ताकतवर बन गए हो। तभी योची लकी मैन से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हम बर्डमैन को देखते हैं जो लकी मैन से कहता है मेरे पंखों की मदद से तुम बहुत शक्तिशाली बन गए हो, इसलिए अब मैं अपनी पंखों की मदद से अपने पंख निकाल दूंगा। तभी हम लकी मैन को देखते हैं जो बर्डमैन को अटैक करने से रोकने के लिए अपनी लकी बीम का यूज करता है। तभी बर्डमैन लकी मैन पर अपने परों की मदद से भयंकर हवा करता है, जिसमें लकी मैन फंस जाता है और उसकी लकी बीम भी दूर चली जाती है और उसके शरीर से बर्डमैन के सारे पंख भी बॉडी से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम बर्डमैन को देखते हैं जो लकी मैन को हराने के लिए अपने नुकीली चोंच से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लकी मैन अपने भागी यंत्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खुश होकर सोचने लगता है उसका भागी यंत्र से बर्डमैन टकराकर हार जाएगा। लेकिन जब वो अपने सोच से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बर्डमैन उसके यंत्र से बच जाता है, जिसे देखकर डाइचियो जोर जोर से हंसने लगती है और मियो से कहती है इसका लग तो गया। तभी लकी मैन ये सब देखकर रोने लगता है और फिर तभी अचानक बर्डमैन की बॉडी में उसका ही एक पंख आकर उसे लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो हिल भी नहीं पाता है। और फिर तभी योची को लकी मैन बताता है कि बर्डमैन का पंख जब उसकी बॉडी में घुसा तो वो पैरालाइज हो गया, जिससे उसका हिलना डुलना बंद हो गया। और लकी मैन के इतना बताते ही बर्डमैन नीचे गिर जाता है और फिर इसके बाद लकी मैन का भाग्य यंत्र बर्डमैन को लगता है, जिससे एक धमाका होता है और बर्डमैन हार जाता है और लकी मैन का भाग्य यंत्र उसके सर पर लग जाता है और लकी मैन जीत जाता है। और फिर इसके बाद लकी मैन मियो और डाइचियो को बचाकर ले जाने लगता है। तभी रास्ते में डाइचियो कहती है तुमने मुझे ऐसे क्यों लटका रखा है। तभी लकी मैन डाइचियो को हिलाकर डरा देता है, जिससे डाइचियो नीचे गिरने के डर से घबराकर चुप हो जाती है। और फिर इसके बाद लकी मैन मियो और डाइचियो को अपने स्कूल के बाकी बच्चों के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम मियो को देखते हैं जो लकी मैन के बारे में सोच रही होती है। तभी हम योची को भी देखते हैं जो मियो को अकेला देखकर उसको चिट्ठी देने वाला होता ही है कि तभी बर्डमैन का पंख उसकी पीठ में चुभ जाता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है और इसी दौरान उसका हाथ मियो को लग जाता है, जिससे मियो नीचे गिर जाती है और योची कहता है मेरी जिंदगी में इतनी पनौतियां क्यों है। तभी हम मियो को देखते हैं जो योची को थप्पड़ मार के वहाँ से जाते हुए कहती है आज से मेरे पास कभी मत आना। और इतना कहते ही मियो वहाँ से चली जाती है और मियो के जाते ही योची अपनी फूटी किस्मत लेकर रोने लगता है। और इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। लकी मैन के 4th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम बैरल नाम के एक आदमी को अंतरिक्ष जेल में देखते हैं, जहां बैरल लकी मैन से अपना बदला लेने के लिए अपनी कई सालों की मेहनत से जेल के गार्ड से छुपकर एक जेल तोड़ू मशीन बनाता है और अपनी मशीन की मदद से वहां के गार्ड्स को हराकर जेल से बाहर निकल जाता है और अपने साथी बटलर के साथ स्पेसशिप लेकर पृथ्वी की ओर लकी मैन से बदला लेने के लिए निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं जो स्कूल जाते हुए मियो को रास्ते में देखकर उसको चिट्ठी देने के लिए रोकता है, लेकिन तभी योची खड्डे में गिर जाता है और अपनी फूटी किस्मत लेकर रोने लगता है। तभी इसी दौरान हम डाइचियो को भी इसी खड्डे में देखते हैं जो यहाँ फंसी होती है। तभी हम योची को देखते हैं जो डाइचियो को खड्डे में देखकर वहाँ से भागने लगता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं जो डाइचियो से बचकर एक दूसरे रास्ते से जैसे ही ऊपर निकलता है वैसे ही उसके ऊपर बैरल का यान गिर जाता है। फिर इसके बाद हम बैरल को देखते हैं जो योची को देखकर पहचान लेता है कि यही लकी मैन है, इसलिए बैरल बटलर से योची के ऊपर से यान हटाने को कहता है। तभी बटलर यान हटाकर योची को बचा लेता है। फिर इसके बाद हम बैरल को देखते हैं जो योची से कहता है लकी मैन कई साल पहले तुमने मुझे पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाली मशीन बनाने से रोककर मुझे जेल में बंद कर दिया था, इसलिए आज मैं तुमसे अपना बदला लेने आया हूँ और इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा क्योंकि मैंने तुम पर काफी रिसर्च करी है और मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे हराना है। तभी योची बैरल की बात सुनकर कहता है तुम जिस लकी मैन की बात कर रहे हो वो मेरे मास्टर है, वो मैं नहीं था। तभी बैरल
बैरल कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अब लकी मैन बनो। तभी योची कहता है मैं नहीं बनने वाला। फिर इसके बाद हम बैरल को देखते हैं जो अपनी कैंडी मशीन की मदद से योची को बेवकूफ बनाकर उसको लकी मैन वाली गोली खिलाकर उसे लकी मैन बना देता है। फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं जो अपना लकी कुकी वाला इंट्रो देखकर एक वॉशिंग मशीन निकालता है जिसमें कपड़े धुल रहे होते हैं। तभी लकी मैन अपने सामने नीचे जमीन पर पड़े कपड़े उठाकर मशीन में डालने लगता है। तभी लकी मैन को पता चलता है कि ये कपड़ा किसी और का नहीं बैरल का है। तभी बैरल कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी लकी मैन कहता है अब तो तुम धुलने के बाद ही बाहर निकलोगे। तभी बैरल धुलने के बाद वॉशिंग मशीन से बाहर निकल जाता है और फिर इसके बाद लकी मैन बैरल पर लकी बीम से अटैक करता है, लेकिन ये अटैक बैरल की जगह एक दूसरे आदमी को लगता है जिससे मियो नीचे गिरने लगती है। तभी हम लकी मैन को देखते हैं जो मियो को बचा लेता है और फिर तभी मियो लकी मैन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलकर उसे किस करती है। फिर इसके बाद हम बैरल को देखते हैं जो लकी मैन को हराने के लिए अपनी एक मशीन की मदद से लकी मैन का भाग्य का तारा छुपा देता है जिससे लकी मैन अनलकी बन जाता है और कमजोर हो जाता है। और फिर इसके बाद बटलर लकी मैन को कुर्सी में बैठा देता है। जिसके बाद हम बैरल को देखते हैं जो लकी मैन को खत्म करने के लिए मिसाइल से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बैरल देखता है कि मिसाइल का एक पंख नहीं है, इसलिए तभी बैरल बटलर को मिसाइल का पंख सही करने को कहता है और फिर इसके बाद बटलर मिसाइल का पंख को ठीक कर देता है। लेकिन इसी दौरान उससे एक गलती हो जाती है, वो इस मिसाइल में बैरल का कपड़ा फंसा देता है। तभी बैरल बटलर से कहता है तुमने मिसाइल ठीक कर दी है तो उसको जल्दी ऑन करो। तभी बटलर कहता है मैं इसको ऑन नहीं कर सकता। तभी बैरल बटलर की बात सुनकर उसको एक घुसा मारकर मिसाइल का बटन दबाने को कहता है और फिर इसके बाद बटलर मिसाइल के पास जाकर मिसाइल का बटन दबा देता है। तभी बैरल कहता है लकी मैन तुम्हारे मरने के बाद अब मेरा पूरी दुनिया पर राज करने का सपना पूरा होगा। तभी बैरल के इतना कहते ही मिसाइल उसको उड़ाकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी बैरल अपनी मशीन का हैंडल पकड़ लेता है जिससे मशीन बंद हो जाती है और लकी मैन का भाग्य सितारा दोबारा चमकने लगता है और वो अनलकी मैन से लकी मैन बनकर मशीन के पास जाकर बैरल से कहता है अब तुम्हारा क्या होगा साइंटिस्ट। तभी बटलर कहता है कुछ नहीं होगा, अब इनकी बैंड बजेगी। तभी बैरल बटलर से कहता है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज मुझे हारना पड़ रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मेरा कपड़ा मिसाइल में फंसा है। और इतना कहते ही बैरल गुस्से से पागल हो जाता है जिससे उसका हाथ हैंडल से छूट जाता है और वो मिसाइल के साथ दूर चला जाता है। लेकिन जाते हुए वो लकी मैन से कहता है लकी मैन मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। तभी लकी मैन बैरल को बाय बोलता है और बटलर बैरल के जाते ही वहाँ से भाग जाता है और फिर इसके बाद लकी मैन भी मियो को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं जो लकी मैन से ट्रांसफॉर्म होकर अपने असली रूप में आकर बहुत खुशी से स्कूल की तरफ जाने लगता है और फिर इसी दौरान योची अपनी खुशी के दौरान दोबारा रास्ते में ध्यान न देने की वजह से खड्डे में गिर जाता है। और फिर इसी दौरान हम डाइचियो को भी देखते हैं जो योची को पाइपलाइन के अंदर ढूंढ रही होती है। तभी इसी दौरान वो योची को नीचे गिरता हुआ देखती है और उसको गिरने से बचा लेती है। तभी योची डाइचियो को देखकर डर जाता है और फिर इसके बाद डाइचियो योची को देखकर खुश हो जाती है और जबरदस्ती उसके गाल पर किस करती है। तभी योची कहता है कोई तो मुझे इस पनौती से बचाओ। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। लकी मैन के 5th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम योची को जू में देखते हैं जो मियो को लेटर देने के लिए ढूंढ रहा होता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम मियो को देखते हैं जिससे एक लड़का बता रहा होता है कि ये दरियाई घोड़ा और शेर पैदाइशी शूटर होते हैं, क्या तुम देखना चाहोगी। तभी मियो कहती है हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद हम योची को देखते हैं जिसको मियो जू में दिख जाती है और वो जोर से उसका नाम लेते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी हम दरियाई घोड़े और शेर को देखते हैं जो योची की आवाज सुनकर उस पर अपनी पॉटी और टॉयलेट से हमला करके उसका फेस गंदा कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ वो लड़का कहता है तुमने ये देखा मियो। तभी मियो कहती है हाँ ये तो सच है। फिर इसके बाद हम योची को देखते हैं जो मियो के पास उसको लेटर देने के लिए जाता है, लेकिन तभी मियो कहती है तुम्हारे फेस से बहुत बदबू आ रही है इसलिए जाओ पहले मुंह धोकर आओ। तभी योची मियो की बात सुनकर अपना फेस धोने के लिए चला जाता है और जब वो अपना फेस धो लेता है तो उसके पास वहाँ डाइचियो आती है जिसे देखकर वो डर के भागने लगता है, लेकिन तभी उसको एक बंदरिया पकड़ लेती है और योची की जेब से चिट्ठी निकाल कर खुश हो जाती है क्योंकि बंदरिया को लगता है कि चिट्ठी उसके लिए है। तभी योची ये देखकर कहता है मेरी मियो की चिट्ठी। तभी डाइचियो योची से कहती है ये मेरी है। तभी योची कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं मियो के लिए है। तभी डाइचियो कहती है नहीं ये मेरी है और इतना कहते ही वो बंदरिया से चिट्ठी लेने के लिए लड़ने लगती है और फिर तभी इन दोनों की लड़ाई देखकर वहाँ मियो आती है जो योची से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी योची कहता है नहीं मियो ये मेरी वजह से नहीं हुआ है और योची के इतना कहते ही वहाँ बीस्ट मास्टर की
एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी योची ये देखकर कहता है अब ये बीस्ट मास्टर कौन है। फिर इसके बाद हम बीस्ट मास्टर को देखते हैं, जो सभी लोगों को अपने बारे में बताता है कि मैं पहले सर्कस में ट्रेनर था, लेकिन अब मैं सारे जानवरों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखो मैंने कितने जानवरों को कंट्रोल किया है। फिर इसके बाद हम जानवरों के असली ट्रेनर को देखते हैं, जो अपने जानवरों को अपने साथ चलने को कहता है। तभी बीस्ट मास्टर इस आदमी से कहता है ये मेरे वश में है, जब तक मैं ताली न बजाऊं ये मेरी बात मानेंगे। और फिर इसके बाद हम योची को देखते हैं, जो बीस्ट मास्टर को रोकने के लिए लकी मैन बनने के बारे में कहता है। लेकिन तभी मियो उससे कहती है तुम लकी मैन की बुराई कर रहे हो। तभी योची कहता है नहीं तो। और इतना कहते ही योची कुछ अलग अलग जगह में जाकर लकी मैन बनने की कोशिश करता है, लेकिन मियो हर जगह आकर उससे कहती है तुम लकी मैन की इंसल्ट कर रहे हो। तभी योची कहता है नहीं मियो, मैं लकी मैन की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। और इतना कहते ही योची टॉयलेट की तरफ भाग कर जाता है और टॉयलेट के अंदर घुसकर लकी मैन बनने की कोशिश करता है, लेकिन मियो वहाँ भी आ जाती है और उससे कहती है तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। तभी योची ये देखकर डर जाता है और टॉयलेट का दरवाजा जोर से खोलता है, जिससे मियो एक कूड़ेदान में घुसकर उसमें फंस जाती है। तभी योची मौके का फायदा उठाकर टॉयलेट के बाहर जाकर गोली खाकर लकी मैन बन जाता है। और फिर योची लकी मैन बनने के बाद मियो के पास जाकर उसको कूड़े से बाहर निकालता है। तभी मियो कूड़े से बाहर निकलते ही लकी मैन को देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है वो योची कहाँ गया, एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तभी लकी मैन कहता है उसको छोड़ो और मेरे साथ बाहर चलो, मुझे अभी बीस्ट मास्टर को हराना है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम लकी मैन को बाहर देखते हैं, जो बीस्ट मास्टर को हराने के लिए उसे लड़ने का चैलेंज देता है, जिसे बीस्ट मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और लकी मैन को हराने के लिए उस पर अपने टाइगर से हमला करवाता है। और फिर इसके बाद हम टाइगर को देखते हैं, जो लकी मैन का सर अपने मुंह में दबा देता है, जिसे देखकर मियो को लगता है कि लकी मैन मर गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइगर का मुंह लाल हो जाता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। और दूसरी तरफ मियो को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है। तभी मियो को लड़का बताता है लकी मैन की लकी बीम की गर्म चाय शेर के मुंह में गिर गई थी, जिससे उसकी जीभ जल गई और वो तड़पने लगा। और फिर इसके बाद हम लकी मैन को देखते हैं, जो बीस्ट मास्टर पर अपनी लकी बीम से अटैक करता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं इसका निशाना हमेशा गलत ही होता है। और फिर इसके बाद हम लकी मैन की लकी बीम को देखते हैं, जो एक पंछी के सर से टकराकर बीस्ट मास्टर को लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। और फिर इसके बाद लकी मैन अपना स्लोली लकी पंच से बीस्ट मास्टर पर अटैक करता है, जिसे देखकर बीस्ट मास्टर कहता है तुम्हारा स्लोली पंच आने तक का मैं चाय पी लेता हूँ। तभी हम दूसरी तरफ लकी मैन को देखते हैं, जिसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका पंच स्कंक के पेट में लग जाता है, जिससे स्कंक अपनी जहरीली बदबू गैस छोड़ देता है, जिससे बीस्ट मास्टर की बैंड बच जाती है। और फिर इसके बाद बीस्ट मास्टर लकी मैन पर सांपों से अटैक करवाता है, जिसे देखकर लकी मैन डर जाता है। और फिर इसके बाद हम उन सांपों को देखते हैं, जो लकी मैन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वो बांसुरी की धुन सुनकर रुक जाते हैं। फिर इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं, जो बांसुरी बजाकर वहाँ से जा रहे होते हैं और उनके पीछे वो सांप भी चले जाते हैं। तभी हम बीस्ट मास्टर को देखते हैं, जो ये सब देखकर चौंक जाता है। तभी लकी मैन कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं बहुत लकी हूँ। तभी बीस्ट मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो लो अब मेरे हाथी से बचकर दिखाओ। और फिर इसके बाद हम हाथी को देखते हैं, जो लकी मैन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी हम लकी मैन को देखते हैं, जो हाथी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक हाथी रुक जाता है, जिसे देखकर लकी मैन चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तभी लकी मैन एक सील को देखता है, जो अपनी फेवरेट बॉल के साथ हाथी को उछाल रहा होता है। और फिर इसके बाद लकी मैन बीस्ट मास्टर से कहता है देखा मेरा लक कितना कमाल का है। और फिर इसके बाद हम बीस्ट मास्टर को देखते हैं, जो लकी मैन को हराने के लिए पांडा और गैंडे के बच्चे से उसके हाथ और पाँव को पकड़वा लेता है। एक बड़े गैंडे को लकी मैन को मारने के लिए बुलाता है, लेकिन बड़े गैंडे के बदले छोटा गैंडा वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर बीस्ट मास्टर उसको एक ताली बजाकर उसको इशारा करके जाने को बोलकर बड़े गैंडे को बुलाता है। और फिर इसके बाद वहाँ बड़ा गैंडा आता है, जिसे देखकर बीस्ट मास्टर 2 बार ताली बजाता है, जिससे सारे जानवरों पर उसका कंट्रोल हट जाता है। तभी बीस्ट मास्टर ये सब देखकर कहता है अरे ये मैंने क्या कर दिया। तभी हम योची को देखते हैं, जिसे ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है। और फिर तभी उसको लकी मैन की आवाज आती है, जो उसको बताता है कि बीस्ट मास्टर ने अनजाने में 3 तालियां बजा दी थी, जिससे सारे जानवरों पर से उसका सम्मोहन हट गया। तभी योची लकी मैन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सारे जानवरों पर से बीस्ट मास्टर पर अटैक करवाता है। और फिर इसके बाद सभी जानवर एक एक करके बीस्ट मास्टर पर अटैक करके उसको हराकर दूर फेंक देते हैं। और फिर इसके बाद लकी मैन बीस्ट मास्टर को हराने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योची को देखते हैं, जो लकी मैन से ट्रांसफॉर्म होकर अपने असली रूप में आकर डाइचियो को उसी बंदरिया से अभी भी लड़ता हुआ देखता है। तभी योची इन दोनों को बिजी देखकर वहाँ अपनी चिट्ठी लेने जाता है, लेकिन तभी इसी दौरान डाइचियो और बंदरिया योची से पूछते हैं कि उन दोनों में से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। तभी योची इन दोनों को देखकर कोई जवाब
नहीं देखता है और रोने लगता है। और फिर इसके बाद हम मियो को देखते हैं। तभी योची मियो को देखकर उसको वहाँ से बाहर निकालने की हेल्प मांगता है। तभी मियो योची से कहती है तुमने मुझे कूड़ेदान में गिराया था, इसलिए तुम यहीं फंसे रहो। और इतना कहते ही मियो योची पर पत्थर फेंकने लगती है, जिसे देखकर योची रोते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है।